हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट, बच्चों क्वेश्चन में असर्शन गिवन है, रीजन गिवन है। असर्शन ए में बोला गया बोरिक एसिड इज कंसीडर्ड एज ए वीक एसिड, रीजन आर इट इज नॉट एबल टू रिलीज H प्लस आयन ऑन इट्स ओन एंड इट कंप्लीट its octet by receiving OH minus ion from water molecule in turns release H plus ion। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। अब बच्चों अगर हम बोरिक एसिड के प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो बोरिक एसिड होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला H3BO3 होता है बच्चों। 3 OH इसमें प्रेजेंट होते हैं, बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब ये वीक एसिड होता है, H प्लस आयन को रिलीज ही नहीं करता है। वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से आता है बच्चों, तो वाटर के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद बोरान के साथ में 3 OH तो एज इट इज लगे रहेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर O हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना लिया, 3, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा और बोरान के साथ में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 4 OH इस तरीके से यहाँ पे लग जाते हैं बच्चों। यहाँ पर 4 OH जो होते हैं कुछ इस तरीके से बोरान के साथ में लग जाते हैं। तो इस तरीके से बोरान जो होता है ये एक OH माइनस आयन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जो कि वाटर से मिलता है। तो इसको कुछ इस तरीके से भी शो करते हैं बच्चों, BOH होल थ्राइस। फिर यहाँ पर H2O हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, BOH होल 4 नेगेटिव यहाँ पे बनाएगा बच्चों, क्योंकि बोरान 4 बॉन्ड बना लिया तो नेगेटिव चार्ज आएगा और साथ में हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है बच्चों कि H प्लस आयन को ये रिलीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बोरिक एसिड का H प्लस आयन नहीं है बच्चों। ये जो H प्लस आयन बाहर निकल रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस आयन था, क्योंकि ये तो OH माइनस आयन को रिसीव कर रहा है जो कि H प्लस और OH माइनस है, तो ये OH माइनस आयन को गेन कर रहा है यहाँ से, जो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इस तरीके से। तो बोरिक एसिड जो होता है एक वीक एसिड होता है और ये वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड का मतलब OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करता है। और ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इस असर्शन में बोला गया है बोरिक एसिड इज कंसीडर्ड एज वीक एसिड, तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में बोला गया इट इज नॉट एबल टू रिलीज H प्लस आयन, बच्चों ये H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है, बिल्कुल करेक्ट है। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सबसे इसके जब OH माइनस को एक्सेप्ट नहीं किया था तो वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब OH माइनस को एक्सेप्ट कर लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद बच्चों क्या करता है, फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल टच रिलीज H प्लस आयन। वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करता है तो H प्लस आयन को ये बाहर रिलीज करता है, लेकिन H प्लस आयन बोरिक एसिड का नहीं होता, किसका होता है, वाटर मॉलिक्यूल का होता है। तो यहाँ पर बच्चों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है बच्चों, और असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। If both assertion A and the reason R are true and the reason R is a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.